नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे वाराणसी से। बड़ी खबर, ज्ञान वापी को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। आपको बता दें कि कल से ही पूजा शुरू हो सकती है। जिला कोर्ट ने पूजा करने का अधिकार दिया है। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार अब हिंदू पक्ष को मिल चुका है। 7 दिनों के अंदर पूजा की व्यवस्था कराने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने, तो कल से ही शुरुआत हो सकती है। 30 सालों का एक लंबा इंतजार था, वो खत्म हो चुका है। जो वकील कह रहे हैं 1993 तक तहखाने में ही पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद इस पूजा पर रोक लगा दी गई थी। 30 सालों का इंतजार, उसके बाद एक बार फिर पूजा करने की परमिशन मिल चुकी है। तो बड़ी खबर ज्ञान वापी को लेकर, तो हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है। तो 30 साल का एक लंबा इंतजार था, वो खत्म हो चुका है। 1993 तक तहखाने में पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद फिर इस पूजा को रोक दिया गया था। एक बार फिर से अब इजाजत मिल चुकी है। इनके अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। सांसद जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो ज्ञान वापी मामले में बहुत कुछ हुआ है, और क्या क्या कब कब हुआ है, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। 1664 ईस्वी माना जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद बनवाई है। 1991 की बात करें तो वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दायर हुआ था। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखी। 2019 की बात करें, वाराणसी कोर्ट में फिर से मामले की शुरुआत शुरू हुई, और 2021 में ज्ञान वापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। उसके बाद 16 मई 2021 को पुरातात्विक सर्वे का काम पूरा हुआ। 21 जुलाई 2023 को वैज्ञानिक सर्वे का भी आदेश दिया गया। उसके बाद देखिए 24 जनवरी 2024 कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 सर्वे रिपोर्ट में मंदिर का स्ट्रक्चर होने की पुष्टि भी हुई। 31 जनवरी 2024 को व्यास तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दे दी है। तो देखिए 1664 से मामला चला आ रहा है, क्योंकि औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, ये माना जाता है। 1991 में जो है एक बार पहला मुकदमा दर्ज हुआ था इसको लेकर। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी का। आलोक जी, देखिए एक बड़ा मामला, बड़ा लंबा चला, 30 साल तक ये मामला चला, और अब जाकर हम ये कहें कि कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। कम से कम तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए ललित, बिल्कुल आज जो आदेश दिया है जिला अदालत वाराणसी ने, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदू पक्ष की, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही थी। 31 सालों से ये मांग हो रही थी, और 1993 तक सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में पूजा किया करते थे, जो तथाकथित ज्ञान वापी मस्जिद है वहां पर जो तहखाना है। लेकिन उसके बाद 2020 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पूजा पाठ बंद था, 31 सालों से बंद था, जिसके बाद जो है उस पर रोक लग गई थी। लेकिन आज जिस तरह से अजय कृष्ण विश्वेश जो वाराणसी जिला कोर्ट के जिला जज है, उन्होंने जिस तरह से आदेश दिया है कि व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दी जाती है। साथ ही साथ जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है पूजा पाठ की व्यवस्था कराएं, पुजारियों की नियुक्त करें, बैरिकेड हटा दें। तो कुल मिलाकर के एक करके जो है एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो है 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने जो है जिला जज की कोर्ट में जो है अपील की थी, याचिका डाली थी कि उनको जो है व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, जिस पर जो है तकरीबन 4 महीने सुनवाई हुई है। कल अदालत में यानी मंगलवार को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। अदालत ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था, और आज जिला जज ने अपना फैसला दिया है जो हिंदू पक्ष के पक्ष में गया है, और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बड़ी बात ललित यह है कि 25 जनवरी को ही जो है 2024 यानी अभी 25 जनवरी को जो एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, उसमें बड़े खुलासे किए गए थे। एएसआई ने 839 पन्नों की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उसमें 34 ऐसे साक्ष्यों का जिक्र किया है जो साफ साफ हिंदू मंदिर होने का जो है दावा है उसको पुख्ता करते हैं। उसने साफ साफ कहा कि स्ट्रक्चर जो है मंदिर का था, जिसको तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई। तो कुल मिलाकर एक पुख्ता सबूत है। और ये जो आज जिस तरह से वाराणसी की जिला कोर्ट ने जो है जिला जज ने फैसला दिया है तहखाने में पूजा का, निश्चित
निश्चित रूप से आगे एक बड़ी मील का पत्थर ये साबित होगा उस दावे को जो है पुख्ता करने में। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष के वकील है मेराजुद्दीन, उनका कहना है कि ये न्याय संगत नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि जो तहखाना है वो मुस्लिम जो मस्जिद है उसका है, हिस्सा है, वहां पर पूजा पाठ नहीं हो सकता है। लेकिन अदालत ने जो है उनके तर्कों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष के जो है ये निर्णय दिया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी उपलब्धि, और निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी ब्यास जी के तहखानों को लेकर के, ज्ञानवापी को लेकर के, उसमें एक बड़ा फैसला आज की तारीख में आया है जब अजय कृष्ण विश्वेश जो जिला जज है वाराणसी कोर्ट के, उन्होंने कहा कि तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाता है। बिल्कुल आलोक जी, एक सवाल और है, और वो ये कि 7 दिनों के अंदर अंदर पूजा की व्यवस्था की जाए, इस तरह का आदेश दिया गया है। कितना पेचीदा है ये मामला, क्योंकि तहखाने तक जाने का जो रास्ता है वो एक अलग से निर्माण करना पड़ेगा। किस तरह से जो है ये पूजा पाठ संभव हो पाएगा, इस बारे में कुछ जानकारी आई सामने? देखिए, जो तहखाना है उसको प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से ही अपने जो है नियंत्रण में ले लिया था। एएसआई सर्वे के दौरान वहां पर साफ सफाई भी की गई थी, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वहां सामने नहीं आने वाली है, क्योंकि पहले से ही जो है प्रशासन के नियंत्रण में था। एएसआई सर्वे के दौरान वहां पर काफी साफ सफाई की गई थी, क्योंकि एएसआई लगातार सर्वे कर रही थी, तमाम आधुनिक मशीनों से तमाम तरह से वो सर्वे कर रही थी। तो साफ सफाई एएसआई ने वहां करवाई थी सर्वे के दौरान। और रही बात पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ जो जानकारी सामने आ रही है कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने तो 1 हफ्ते का समय दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि पुजारियों की नियुक्त की जाए। लेकिन एक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के जो पुजारी हैं फिलहाल वो पूजा शुरू कर सकते हैं। तो जो जानकारी है कि 1-2 दिन में भी पूजा शुरू हो सकती है, इसके लिए जो है क्योंकि व्यास परिवार को इजाजत दी गई वहां पूजा करने की, तो उनके साथ कितने लोग और पूजा करने के लिए जा सकते हैं? पुजारी के अलावा और भी लोग मौजूद हो सकते हैं क्या पूजा के समय? देखिए, बिल्कुल इस बारे में थोड़ी सा और प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन निश्चित रूप से व्यास जी का जो परिवार है, शैलेंद्र व्यास जिन्होंने याचिका डाली थी 25 सितंबर 2023 को, वो जरूर रहेंगे, साथ में पुजारी रहेंगे। लेकिन और कितने लोग रहेंगे, क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई वहां पर उपस्थित रहेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, निश्चित रूप से इसकी जानकारी अभी जल्द ही सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो इसके बाद प्रशासन भी उस पर अमल करने की पूरी तैयारी कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए। तो व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है व्यास परिवार को, तो तहखाने में वो पूजा कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। फिलहाल आगे और भी जानकारी आएगी कि किस तरह से पूजा होगी, इसमें कितने लोग और शामिल हो सकते हैं, क्या केवल व्यास परिवार ही पूजा करेगा या फिर और भी जो है पुजारी के अलावा हिंदू पक्ष के लोग शामिल हो सकते हैं पूजा में, धीरे धीरे सामने आएगा। फिलहाल 7 दिन के अंदर अंदर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। तो